अब सुनिए ध्यान से, अगर आपके घर में, आपके बिजनेस में किसी ने कुछ करवा दिया है, तंत्र करवा दिया है और कोई विद्या कर दी है, तो उससे बचने का एक साधारण सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। कई चीज़ें, जैसे होलिका दहन होता है, और होलिका दहन में हम लोग कई कार्य ऐसे करते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता, गए और अग्नि ले आए अपने पास, घर में रख वो अब घर में भी छोटी सी होली रखते हैं, जहाँ चौराहे पे या नगर में या कहीं भी होली जलती है, वहाँ से अग्नि लाते हैं और अग्नि ला के अपने होली में हम लोग अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और फिर बस वहीं थोड़ा बहुत, हमारे ब्रिज में तो नॉर्मल तौर पे वही बाल बूल भून भान के, गेहूं की बाल, जौ की बाल, जो भी वो भून के बस एक दूसरे को दे के राम राम कर देते हैं। हमारे ब्रिज में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और लोग हर जगह होंगे, हमने अभी तक ये देखा अपने गाँव में, अपने घर में ये देखा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ जो हम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो कई विपत्तियों से हमको बचाया जा सकता है, कई विपत्तियों से हम बच सकते हैं। बताएं, सुनिए, जिनके जीवन में, जिसने किसी प्रकार, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है, आप किसी के घर में चले जाओ, 90% लोग ये कहेंगे हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। कहेंगे कि नहीं? बोलो, हमारे ऊपर करवा दियो, हमारा काम बंधवा दियो, हमारा काम नहीं चलता है, पहले बहुत अच्छा था, घर में भी कुछ करवा दिया, घर वालों से लड़ाई होती रहती है। कई मतलब मैं यहाँ बैठता हूँ, लोग भक्ति की बातें कम करते हैं, करवाने कुर्बाने की बात ज़्यादा करते हैं। कर दिया है, करवा दिया है, हम तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने सबसे पहले उपाय ढूंढा कि सबसे पहला उपाय वहीं से शुरू करते हैं जो सबके दिलों पे छाया हुआ है, ये क्वेश्चन, ये परेशानी कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपके घर में, आपके बिजनेस में किसी ने कुछ करवा दिया है, तंत्र करवा दिया है और कोई विद्या कर दी है, तो उससे बचने का एक साधारण सा उपाय है। होलिका के दिन ही करना है। क्या करना है? एक पान का पत्ता, एक बतासा, एक कौड़ी मिश्री थोड़ी सी और लौंग का एक जोड़ा, ये गाय के घी में बोर के रख लें। और सारी चीज़ें ये सब सोचकर कि किसी ने जो हमारे ऊपर तंत्र किया है, मंत्र किया है, कोई विद्या की है, कोई षड्यंत्र किया है, वो सब नष्ट हो जाए। हे होलिका मैया, आप हमारे ऊपर कृपा करो और ये सब खत्म हो जाए, विद्या तंत्र मंत्र। ऐसा सोचकर होलिका मैया की परिक्रमा करते हुए उन सब वस्तुओं को होलिका में डाल दें। तो इससे जिसने भी जो भी कुछ किया होगा वो विद्या तुरंत वहीं पर नष्ट हो जाएगी, वो आगे प्रभाव नहीं छोड़ेगी। बोलो राधे राधे। अब एक और उपाय है कि महाराज पैसे तो हम दे देते हैं लेकिन लोग लौट आते नहीं, उनको क्या करना चाहिए? एक अनार की लकड़ी लें और उस लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिस पे आपका पैसा है। और ये होलिका रखने से पहले रख के आना पड़ेगा, होलिका जले उससे पहले नाम लिख के आना पड़ेगा। वहां उस व्यक्ति का नाम लिख के आ जाए और फिर नाम लिखकर थोड़ा गुलाल वहां पर डाल दें उसके नाम के ऊपर। और फिर होलिका मैया से प्रार्थना भी कर दें कि अमुक नाम का व्यक्ति है, ये पैसे ले रखा है, हमारे पैसा हमको देता नहीं है, हे माँ हमारे ऊपर कृपा करो जिससे ये पैसा हमको वापस मिल जाए। ऐसी प्रार्थना करके आप आ जाएंगे। और तीसरी बात, अधिकांश ऐसा होता है कि लोग, हर एक घर में से 10-20 हजार रुपए की दवाइयां चल रही, लोग बीमार रहते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि हम बीमारी में इस लेवल पे पहुंच गए कि दवाइयां भी काम नहीं करती। तो होलिका के दिन आपको क्या करना है? जो होलिका में अग्नि लग चुकी है उसकी जो भस्म है, भस्म लामें और उस व्यक्ति पे लगाकर, जिसके जो बीमार रहता है उसके माथे पे उसका तिलक लगामें, भस्म लगा। अगर स्वयं जा सकते हैं स्वयं जाएं और अपने दाएं हाथ के अंगूठे से वो भस्म अपने माथे पे लगाएं। भस्म लगाएं
और उसको गुनगुने पानी से थोड़ा सा स्नान भी करा दें। अब कहेंगे राख से, भस्म से? बोले हाँ, थोड़ा गुनगुने पानी में भस्म डालकर उसको स्नान करा दें और उसके माथे पे तिलक भी लगा दें और रोज उसे तिलक लगाने के लिए कहें। ऐसा करने पर 21 दिन तक करना है उसको, ये तिलक लगाना है। और एक दिन उस भस्म को थोड़े गुनगुने पानी में डाल के नहा लेना है। तो निश्चित उसके रोग में उसको अद्भुत विलक्षण आपको देखने को मिलेगा कि उसके रोग में सुधार हो रहा है, दवाइयाँ काम करने लग गई हैं, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आप और हम जानते नहीं हैं होलिका की इस अग्नि में, इस भस्म में कितनी शक्ति होती है, कितनी पावर होती है, हम जानते नहीं हैं। एक और बात, अभी 3 ग्रह ऐसी बड़ी खतरनाक है महाराज, राहु, केतु और शनि, है कि नहीं? जिनके ऊपर आ जाए वो पहले नाम से ही डर जाते हैं, करेंगे तो वो बाद में। आधो एक्सीडेंट तो सोच करवा देती है, करवाती है ना। तो जिनकी ग्रह खराब हो, राहु केतु इत्यादि, शनि की भी प्रकोप चल रहा हो, उनको एक काम करना चाहिए कि उस भस्म को लाकर वो भस्म भगवान शिवलिंग पर चढ़ा देनी चाहिए। भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। बाबा का भस्म से अभिषेक कर दें उसी को, जिस दिन धूरेणी वाले दिन वो भस्म उठा लाएं और उसे अभिषेक कर दें। जब आप उस भस्म का अभिषेक कर देंगे तो एक अच्छी बात ये होगी कि आपकी वो जो ग्रह हैं राहु केतु शनि, वो प्रभावहीन हो जाएंगे फिर, क्योंकि शंकर भगवान उस भस्म से प्रसन्न होंगे और वो सारी ग्रह शांत हो जाएंगे। एक चीज आपको अभी अवश्य बता देते इस वीडियो में, वो ये है, जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को नजर बहुत लगती है, हमारे बच्चे बीमार बहुत पड़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाराज। जिनको लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे भूल जाते हैं पढ़ के, जिन्हें लगता है हमारे बच्चे याद करते हैं पर या जब तक पढ़ते याद रहता है फिर बाद में भूल जाते हैं, जिनको लगता है बच्चे बीमार बहुत रहते हैं, जिनको लगता है कि बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है, नज़र बहुत लगती है, ऐसे लोगों को एक कार्य करना चाहिए। जो होलिका की भस्म है उस भस्म को लाकर एक ताबीज में रख लें। चांदी का कोई ताबीज इजीली मिल जाएगा। लेकिन ये सब करना कब है? होलिका जलने के दूसरे ही दिन। कहीं ऐसा ना हो तुम तो पहले कोई और ही ले जाए मैं भस्म में, तो तुम ठाड़े रह जाओ, तुम्हें पता चले मैं भस्म कछु मिला ही ना और तुम क्यों गंडा कौन के बांधू, गंडा के लोग काम ना आवेगा, वहां में भस्म चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले स्नान करके जाना है, स्नान करके वो भस्म ले आए और भस्म लाकर उस चांदी के ताबीज में भर लें। और हम तो ये कहेंगे सबको ही पहना दो, ये कोई बच्चों को ही क्यों, सबको ही पहना दो, सबका हित ही करने वाली है। बहुत आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी शक्ति होती है होलिका की इस भस्म में, बहुत शक्ति होती है। और वैष्णव लोग तो प्रहलाद जी की चरण धूल समझ के बांध लें, बस इतने में ही कल्याण हो जाएगा। जिस दिन से आपके बच्चे के गले में ये भस्म बंधेगी उस दिन से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा, उस दिन से आपका बच्चा स्वस्थ रहने लग जाएगा। किसी को भी बच्चे को इसके बाद नजर नहीं लगेगी अगर ये आप ये कार्य कर लेंगे। बोलो राधे राधे।